चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर में स्वागत है। और जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास, तो उन विद्यार्थियों के लिए ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं वीवीआई वाले प्रश्न। और इसका ये पहला सीरीज है। बोलोगे सर पहला सीरीज आपका पहले भी देख लिए है, तो घबराइए मत, उस सीरीज और इस सीरीज में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे, आपका 12th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है तो उसमें 3 बुक है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, और तीनों से अच्छे खासे प्रश्न जो है वो आएंगे आपके 100 अंक के एग्ज़ाम में। आप एवरेज मान लीजिए कि 100 अंक के एग्ज़ाम में तीनों से बराबर 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में लगभग जो है वो भाग 1 में आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप ये निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि 15 से 20 जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो 15 से 20 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव होंगे केवल भाग 1 से। तो भाग 1 को हम देखते हुए 2010 से लेकर के इस वर्ष तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो कितने प्राचीन भारत से क्वेश्चन उठ रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट किए जाते हैं हूबहू बार बार। तो ऐसे को लगभग जो है वो हम 88 क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं, यानी लगभग अगर बात कर लेंगे तो आप मान लीजिए बहुत तो 90 प्रश्न। तो इसको हम 10-10 का जो सीरीज लेके आएंगे, तो नए पैटर्न के हिसाब से अब 9 सीरीज में हम आपका प्राचीन भारत का इतिहास यानी भाग 1 हिस्ट्री का खत्म कर लेंगे। अगर ये 90 क्वेश्चन को बनाएंगे तो प्राचीन काल में अच्छे खासे प्रश्न आप बना पाएंगे और इससे जो आपका डर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के सारे सवाल है भाग 1 पुस्तक का लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने आप सही कर पाते हैं। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो ऑल टू ऑल सही करेंगे, ठीक है। एकाध अगर मिस हो जाए तो कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्न को डील करें। बताइए, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक के काल में हुआ था, कालाशोक के काल में, अजातशत्रु या फिर कनिष्क के काल में? बताइए, चौथी बौद्ध संगीति किसके समय काल में हुई थी? आप अपना जवाब एक पेज पे लिख सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो बात चौथी बौद्ध संगीति की कर ले, सही जवाब की ओर बढ़े तो ये हुआ था कनिष्क के टाइम में। यही एकमात्र ऐसी चौथी बौद्ध संगीति है कि जो बिहार के बाहर हुआ था, जम्मू कश्मीर प्रांत में। उस जगह का नाम था कुंडल वन, ये याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर साइड में कुंडल वन था, जहां 500 से भी अधिक संख्या में भिक्षु शामिल हुए थे इस सभा में। ध्यान सुनेंगे। बाकी के जो है जैसे राजगीर है, आपका पाटलिपुत्र है और वैशाली है, ये 3 बौद्ध संगीतियाँ जो है वो कहाँ हुए थे? तो बिहार में हुए थे। एक बिहार के बाहर था जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके समय राजा थे कनिष्क। कनिष्क के बारे में आप जानते हैं, कुषाण वंश के सबसे महान सम्राट में से एक हैं कनिष्क। जैसे कुजुल कड़फिसेस प्रथम, कुजुल कड़फिसेस द्वितीय, और फिर महान सम्राट कनिष्क के बारे में सुने होंगे, जो पहली लड़ाई में पांचाल से हार जाते हैं और दूसरी लड़ाई में पांचाल को पराजित करके और ऋषभ मार्ग पर भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगर सेकेंड नंबर प्रश्न पे बात कर लेंगे तो है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो के उत्खनन की? प्रश्न एकदम इजी रहेंगे, आपको बहुत हल्के लगेंगे और घबराइए नहीं, एकदम इसी तरह के प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में रहेंगे। बताना है आपको, क्या माधव स्वरूप वत्स ने किए, दूसरा है दयाराम साहनी ने, तीसरा विलियम जोन्स ने और चौथा है राखालदास बनर्जी। तो फटाफट से सही आंसर की बात कर लेंगे। तो हम पहले बताए थे कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुआ। तो पहले दया करेंगे फिर जर जाएगा, तो याद रखेंगे। दूसरी बार 1922 ईस्वी में, अगले वर्ष 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई, यानी मोहनजोदड़ो। इसके उत्खनन करते हैं भाई, तो दया किए तो जर गए, जर के राख हो गए राखालदास बनर्जी। अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो जगह का उत्खनन जो है वो राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। तो दूसरा का यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर में। एकदम इजी सा प्रश्न है, इसीलिए ज्यादा प्रश्न के ऊपर में टाइम न देंगे, आप आराम से बनाइएगा। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का? बताइए, इसमें से कौन ऐसे धातु था जिनका ज्ञान सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको नहीं मालूम था, यानी हड़प्पा वासी को?
तो इसमें सही जवाब की बात कर लेंगे तो सोना मालूम है, चांदी भी मालूम है और तांबा भी मालूम है, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं है। लोहे की जानकारी जो है वो इतिहास में 1000 ईसा पूर्व से होती है। और उत्तर प्रदेश के वो जगह अगर आप डीप पढ़े हैं तो हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिला जहां से जो है से कि वहीं से ये साक्ष्य मिला था 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य को लेकर के। तो कमेंट में करिएगा तो हम समझेंगे कि आप एकदम काफ़ी तेज विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए काफ़ी है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहा आया और उससे पहले सिंधु घाटी थे, इनको लोहा की जानकारी नहीं थी। ज़्यादातर कांसा बनाते थे तांबा और टीना का मिला करके, और कांसे से ही सर्वोच्च ऊंचाई पे हड़प्पावासी गए थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर प्रश्न है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, फटाफट से सीरीज को देखेंगे। अशोक किस वंश का राजा था? नंद वंश का, शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश का या मौर्य वंश का? फटाफट से बताइए। जो हम पहले 10 को जो टॉप 10 सीरीज चलाए उसमें 100 क्वेश्चन कराए हैं। अगर जो विद्यार्थी क्रम से वो भी देखे होते तो सारे के सारे आप सही कर पाएंगे लगभग। नए विद्यार्थियों के लिए बता दें कि आपके लिए प्लेलिस्ट जो है वो फ्री किया गया है, टॉप 10 वीडियो सीरीज वाला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप वहां फॉलो कर करके सभी पार्ट्स को एक एक दो वीडियो पर डे करके और 5-10 दिन में ख़त्म कर लीजिए, ताकि आगे वीडियो फिर सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे अगला वीडियो आता है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, एकदम आप जीरो रहेंगे फिर भी। और बाकी जो चाहते हैं कि सर हम सब्जेक्टिव टाइप का भी तैयारी अभी से करें, थोड़ा टाइम है तो अच्छा मार्क्स हमको गेन हो जाए, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको नोट्स वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। मेरा नंबर है 8825376551। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। आपको बेस्ट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव का भी कमांड हो जाएगा। और पीडीएफ देंगे, पीडीएफ को आप किसी फोटोकॉपी की दुकान पे निकलवा भी सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में भी पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। चलिए, अशोक किस वंश का राजा था? तो सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी अशोक। 8वां के ये आपके सामने डी ऑप्शन एकदम राइट है, सॉरी 4 का डी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न के ऊपर में। 5वां प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? बताइए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व में, 280 ईसा पूर्व में, 285 ईसा पूर्व में या 290 ईसा पूर्व में? सही जवाब की बात कर लेंगे तो कलिंग की जो लड़ाई है वो अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, तो 269 ईस्वी में अशोक राजा बनते हैं। ये भी याद रखेंगे, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व यानी बीसी। और 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में जो है ये कलिंग पे अटैक करते हैं, याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में। इसका वर्णन जो है अशोक, लगभग अशोक के 44 अभिलेख वर्तमान में मिल पाए हैं। इसमें 14 बड़े अभिलेख, 14 बड़े अभिलेख है ना, जिसमें से 13 जो बड़े अभिलेख है उसमें इसका पूरा विवरण मिलता है कि कलिंग पे अटैक जो है 261 ईसा पूर्व के आसपास में अशोक ने किए। तो ये याद रखेंगे, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अनुमानतः 5 का ए ऑप्शन सही है। अनुमानतः करने का मतलब वो नहीं, कलिंग अटैक को लेकर के इसमें विवरण है। आपका ये सही आंसर की है 5 का 1। हमें नींद भी आ रही है, आज रात के 12:30 बज रहे हैं। जाने में अगर मिस्टेक हो जाएगा भी तो आप कमेंट करिएगा, बाद में हम सही जवाब दे देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं अगले दिन वीडियो एकदम छोड़े और 12 के आसपास बज ही रहे होंगे। 1 मिनट टाइम भी देख दें, 12:29, तो थोड़ा आँख मलमला रहा है, बाई चांस ऐसा मिस्टेक हो जाए, ऐसे तो होते नहीं है, तो आप कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या फिर रावी नदी? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो किधर है भाई? तो रावी नदी के किनारे है। याद रखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। ये आपकी डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ ट्रिक्स बता दे ताकि आपको याद रखेंगे। आप ऐसे याद रखेंगे,
नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हड़प्पा में कुछ जगह और वो किस नदी के किनारे है वो, तो याद रखेंगे आप हरा मोशी लोभ काग, याद रखेंगे हरा मोशी लोभ काग। लग रहा होगा आपको अजीब टाइप के ना, याद हो जाएगा लोभ काग, ठीक है। हरा मतलब समझते हो हरियर, मौसी माने मौसियों कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आलोभ काग माने कौआ, हरियर मौसी के देख के कौआ लोभिया गई, समझ लो बात। चलो ध्यान सुनिए, हरा मतलब हो गया एक आपका ह से हड़प्पा, रा से रावी, हड़प्पा रावी के किनारे। मोसी का मतलब हो गया मुंह से मोहनजोदारो और सी से सिंधु, एक स्थल और एक आपका उस नदी के किनारे। लो से लोथल और भ से हो गया भोगवा, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। का से हो गया कालीबंगा, घ से हो गया घग्घर, ठीक है। चलिए तो ये से याद रख सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर अगर नदी से क्वेश्चन आए तो हड़प्पा से आएंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो सिंधु। और अगर आ जाए आपका लोथल तो भोगवा, और नहीं तो घग्घर। यही चार को ज़्यादा हिट होता है, इसी चार में से कोई एक का आपसे जो है पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब बढ़ते हम 7वें नंबर प्रश्न की ओर फटाफट से, कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है वो कौन है। फटाफट से बताइएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयीन है, कनिष्क है। प्राचीन काल का काफी अच्छा प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है, आप आराम से हल्का भी प्रयास किए होंगे तो पूरे बना पाइएगा। तो प्राचीन काल में याद रखेंगे पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात कर लेंगे तो उदयीन है, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु का लड़का उदयीन, तो उदयीन यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए एक बात और बता दे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर एक बात और आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पाटलिपुत्र का जो नाम है ना वो पटना कौन किया। बिहार में ये पटना बिहार की राजधानी है, और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, तो मुगल काल पढ़ाएंगे तो उसमें बीच में सूर्यवंश आएगा, ठीक है। और उसके फाउंडर है उसके खास आदमी जिसका नाम है भाई शेर शाह सूरी, याद रखेंगे शेर शाह सूरी। इनका मकबरा है बिहार के अंदर रोहतास जिला में आपका सासाराम में, ठीक है। जीटी रोड वगैरह का निर्माण किए थे। तो शेर शाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम क्या किया है भाई, तो पटना किया है। बाकी हम आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाएंगे तो तमाम तरह के मॉडर्न हिस्ट्री में वो चर्चा आपको करेंगे कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में आते हैं उस समय 11वीं शताब्दी के लास्ट में और 12वीं शताब्दी के लास्ट में और 13वीं शताब्दी के शुरुआती में बिहार पे आक्रमण किसका होता है। जैसे सब लोग रटे हैं कि 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो सिंध के देवल प्रांत में है, लेकिन वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे बख्तियार खिलजी का ही पहला जो है वो आक्रमण बिहार में होगा। और नालंदा विक्रमशिला आप जानते होंगे कि उन्होंने जलाया। साथ साथ ये भी बताएंगे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का नाम आप सुने ही होंगे अगर आप डीप पढ़ते होंगे तो, ये आपका बिहार शरीफ में था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया और बख्तियारपुर नामक अपना एक जो शहर है आज बाढ़ बख्तियारपुर, जो बिहार के होंगे शायद जानते होंगे बाढ़ बख्तियारपुर, तो बख्तियारपुर जो है शहर उसकी स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही किया। बिहार पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी में से एक है, ठीक है। तो काफी डीप में बहुत चीजों को लिंक कराते हुए हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग आपको यूट्यूब पर से वेस्ट हो जाएगा और मात्र 51 रुपये की राशि में, जो हम आपको बताएं कि 51 रुपये की राशि आपको फोन पे करने हैं और व्हाट्सएप से पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सारी कंटेंट आपको बेहतर देंगे। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। कौटिल्य की रचना है, विशाखदत्त की है, या मेगास्थनीज की है, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो मुद्रा राक्षस एक नाटकीय पुस्तक है, संस्कृत में लिखी हुई है। इसके जो लेखक है वो है आपके विशाखदत्त जी, याद रखेंगे। विशाखदत्त जो है वो इनके क्या है तो लेखक है, राइटर है। एक नाटकीय पुस्तक है जिसमें मौर्य काल की चर्चा है, ठीक है। राजा उजा से लेकर के सारे कुछ का एक नाटक की तरह व्याह है। 8वां के यहाँ पे बी ऑप्शन विशाखदत्त सही होगा। अब 2 ही प्रश्न मात्र हमारे पास बचे हैं, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। ऑप्शन 1 सिकंदर से, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट से, तीसरा फाहियान से, चौथा बुद्ध से। तो बिल्कुल सही जवाब, समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो किससे की जाती है, तो नेपोलियन बोनापार्ट से। एक बार किसी ने बहुत सही जवाब किए थे कि सर नेपोलियन बोनापार्ट तो बाद में आता है, समुद्रगुप्त तो पहले आता है।
तो पहले वाले से तुलना बाद वाले को करना चाहिए, तो हम बाद वाले से पहले वाले की तुलना क्यों करते हैं। तो अगर अभी भी किसी के मन में अगर ये डाउट होगा, सवाल होगा, तो मेरा जो नंबर होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी इतिहास के टॉपिक से थोड़ी सी आपको डिस्कस करना हो तो आराम से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जितनी जानकारी हमारे पास होगा तो हम आपको देंगे, ठीक है, कभी भी। अगला आज का लास्ट प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बोध गया, पावापुरी, लुम्बिनी और सारनाथ। अब बताइए, जाते जाते ये प्रश्न आपको सही करना है। सब जानते हैं कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिए, नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका क्या हुआ भैया, जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ठीक है, और इनके मृत्यु जो है वो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। चलिए, बहुत इजी सवाल आएंगे, तो ये आपके 10 क्वेश्चन करा दिए। अब आपके सामने लगभग 75-77 क्वेश्चन जो है वो मैंने 7-8 सीरीज आप क्या किए कि आप 12th हिस्ट्री को फॉलो कर लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट से आप वीडियो देखा कीजिए, या फिर चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। सुबह सुबह एक दिन गैप करके देखिएगा, अगर वीडियो अपलोड होगा तो उसको 10 मिनट वीडियो फास्ट करके आप देख लीजिएगा। वैसे क्या होगा ना कि आपके जो एग्ज़ाम से पहले तक इतने क्वेश्चन आप कर पाइएगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, अजनबी टाइप का कोई प्रश्न लगेगा ही नहीं। चलिए, तो इस अगले वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।